सार्वजनिक समस्याओं को नृत्य के जरिए उठाने वाला युवा पहुंचा बाड़ी, संतनगर रोड की बदहाली को बनाया मुद्दा। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। धौलपुर का एक युवा इन दिनों अपने अनोखे अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह युवा नृत्य के माध्यम से जन समस्याओं को उजागर कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में वह सोमवार को बाड़ी शहर के संतनगर रोड पर पहुंचा, जहां उसने सड़क पर फैली गंदगी और जलभराव की समस्या को अपने अनूठे प्रदर्शन के जरिए सामने रखा। युवा एक ऑटो पर बैठकर संतनगर रोड से गुजरा और नृत्य के माध्यम से क्षेत्र की बदहाल स्थिति को दर्शाया। रोड के किनारे बने नालों का गंदा पानी लंबे समय से सड़क पर फैला हुआ है, जिससे पूरा मार्ग कीचड़ और दुर्गंध से प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। सड़क पर फैले गंदे पानी के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय इस युवा का कहना है कि वह नृत्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज की आवाज बनाने का प्रयास कर रहा है। उसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग भी सार्वजनिक समस्याओं को उठाने के इस अनोखे तरीके की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से संतनगर रोड पर जलभराव और नालों की सफाई की समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और आवागमन सुगम हो सके। भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा के निःशुल्क संस्कार एवं अभिरुचि शिविर का शुभारंभ, विद्यार्थियों में उत्साह। धौलपुर न्यूज। भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा, धौलपुर महिला प्रकोष्ठ द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार निर्माण के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क संस्कार एवं अभिरुचि शिविर का शुभारंभ सोमवार को महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिटी कोतवाली, तलैया रोड, धौलपुर में किया गया। यह शिविर 8 जून से 12 जून 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक संचालित किया जाएगा। शिविर में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को उनकी रुचि एवं प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें नृत्य कला, मेहंदी, ब्यूटिशियन कोर्स, गायन, हारमोनियम एवं गिटार वादन सहित अनेक रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक जयंत मोदी, शाखा अध्यक्ष डॉ. रामलखन गोयल, सचिव सचिन जैन एवं महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जिंदल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मृदुला जैन, श्रीमती जया मोदी, श्रीमती गीतांजलि व्यास, श्रीमती किरण गुप्ता, श्रीमती नूतन गोयल, श्रीमती ममता गर्ग तथा श्रीमती नेहा मंगल ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर शाखा के पवन जैन, डॉ. प्रखर मंगल, अमन रस्तोगी, अनुपम पांडे, संतोष उपाध्याय एवं शिवम अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि शिविर के दौरान सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण में आंखों, दांतों एवं रक्त की जांच शामिल होगी, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के शिविर बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना विकसित करने का कार्य करते हैं। शिविर को लेकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। यह संस्करण समाचार पत्र प्रकाशन के लिए उपयुक्त शैली में तैयार किया गया है। शंभू गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कोतवाली पर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी तक गैस वितरण रोकने की चेतावनी। बाड़ी न्यूज। शंभू गैस एजेंसी के योद्धा वाहन चालक संत कुमार के साथ कथित मारपीट एवं लूट की घटना तथा उनके साथी विकास परमार को रिपोर्ट दर्ज कराने पर धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
घटना के विरोध में मंगलवार को शंभू गैस एजेंसी के सभी कर्मचारी एकजुट होकर एजेंसी संचालक शंभू दयाल गुप्ता के नेतृत्व में बाड़ी कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने पुलिस को दिए ज्ञापन में बताया कि वाहन चालक संत कुमार के साथ मारपीट और लूटपाट की गई, जबकि मामले की रिपोर्ट कराने पर उनके साथी विकास परमार को भी धमकियां दी जा रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं से एजेंसी के कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। गिरफ्तारी होने तक नहीं किया जाएगा गैस वितरण कार्य। कोतवाली परिसर में एकत्रित कर्मचारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे गैस वितरण कार्य बंद करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक बुधवार से गैस सिलेंडरों का वितरण नहीं किया जाएगा। एजेंसी संचालक शंभू दयाल गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नज़र पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि गैस वितरण बंद होने की स्थिति में क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या मामला है? आपके देव गार्डन के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, जो कस्टमर को दे रही थी एक जगह, और देने के बाद में वो आ ही रहे थे। उस वक्त इन्होंने ये दो बच्चे आए हैं ये, और उन पर हमला किया, मारपीट की उनकी ऐसा, और शीशा फीसा भी तोड़ दिया गाड़ी वगैरह का इन्होंने। पैसे वगैरह भी छुड़ाए हैं? पैसे वगैरह भी छुड़ाए हैं? नहीं, अभी तो पता पड़ेगा क्या क्या छुड़ाया क्या नहीं छुड़ाया, मैंने तो देखा नहीं अभी। ठीक है ना? हाँ, काउंटिंग करने पर पता पड़ेगा कि कैश वगैरह का क्या है, सिलेंडर का क्या है। एफआईआर करा दी? नहीं, अभी कराने आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है साहब, मैं गैस समूह गैस सर्विस पे काम करता हूँ, ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। सप्लाई करने गए थे हम, और इधर से लौटते हुए, और मेरे साथ विकास भी था, मेरे साथ काम करता है वो उसके बाद में तो हम लौट के जा रहे थे। तो यहाँ पे देव गार्डन के पास में किल्ली ठाकुर और संतोष ठाकुर दोनों आए थे, सामने से गाड़ी रुकवाई। उन्होंने सिलेंडर का कहा तो हम पे सिलेंडर थे नहीं, 2 सिलेंडर खाली ले गए वो, और थोड़ा कैश था वो भी ले गए, और मारपीट की है साहब मेरे साथ में। ये मामला है। एफआईआर करा दी आपने? अभी सब मेरे स्टाफ के सभी आए हैं, सब वो एफआईआर करा रहे हैं। समूह जी भी आए हैं साथ में। मानसिक विमंदित गृह के औचक निरीक्षण में मिली कई खामियां, सुधार के निर्देश। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली प्रताप सिंह मीना ने चैतन्य मानसिक विमंदित गृह करौली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृह में साफ सफाई का अभाव, गंदे शौचालय, रसोई घर में खुली खाद्य सामग्री, अस्वच्छ बिस्तर तथा भंडार कक्ष में बिना एक्सपायरी तिथि अंकित खाद्य सामग्री पाई गई। निरीक्षण में कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में 15 में से केवल 2 कर्मचारियों के हस्ताक्षर मिले, जबकि 75 बच्चों के दर्ज नामों के मुकाबले केवल 62 बच्चे उपस्थित पाए गए। बेसमेंट स्थित कमरे में रोशनी और वेंटिलेशन की कमी के कारण दुर्गंध मिलने पर बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। फर्स्ट एड किट में एक्सपायरी दवाइयां भी पाई गईं, जिन्हें तत्काल हटवाया गया। सचिव प्रताप सिंह मीना ने गृह संचालक को सभी कमियों को शीघ्र दूर करने, बच्चों की सुरक्षा के लिए छत पर फेंसिंग कराने तथा बच्चों की देखभाल एवं सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मई 2026 इधर रहिए आप मतलब रहिए, दूर बड़े हो जाओ आप।
गल्ला व्यापारी की दुकान से 2.80 लाख रुपए से भरा थैला चोरी। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद की चेतावनी। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के बाड़ी मार्ग स्थित घड़ी फकीरा के समीप सोमवार सुबह हुई चोरी की वारदात ने व्यापारियों और आमजन में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गल्ला व्यापारी देवेंद्र गर्ग की दुकान से 2 लाख रुपए 80,000 नकदी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा थैला अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस थाना बसेड़ी में मामला दर्ज कराया। मंगलवार को सर्वसमाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। बैठक के बाद सर्वसमाज के प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक धौलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर चोरी का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बैठक में व्यापारियों ने कस्बे की बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजार क्षेत्र में नए सीसीटीवी कैमरे लगाने, बंद पड़े कैमरों को पुनः संचालित करने तथा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। लोगों ने कहा कि कस्बे में पुलिस चौकी नहीं होने और थाना लगभग 4 किलोमीटर दूर होने के कारण अपराधी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। सर्वसमाज ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि आगामी 48 घंटों के भीतर पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो बसेड़ी बाजार बंद कर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में असुरक्षा की भावना व्याप्त है और आमजन भी पुलिस से जल्द कार्रवाई एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। सभी सर्व समाज की मीटिंग ली, जिसमें सभी पत्रकार महोदय मौजूद थे और उनके समक्ष एक ज्ञापन दिया है, जो कि हमने एसडीएम द्वारा एसपी साहब के लिए लिखा है और उस पर सभी समाज के दस्तखत है। आप हमारी शीघ्र सुनवाई करें। वो तो उन्होंने बोल दिया बोलो। और 2 दिन बाद हम सब समाज की बैठक लेकर के सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के समाज पूरा इकट्ठा होकर के बाजार मार्केट बंद करने का ऐलान करेंगे। और निवासिया में अनाज गल्ले वाले व्यापारी के साथ में एक थैले की लूट के साथ हुई है। जो बाइक पर जो बदमाश जो कहा थे वो उसको थैले को लेकर के चले गए, जिसमें 2,80,000 रुपये थे। पुलिस के यहाँ हम सब समाज के लोग FIR लॉन्च करा के आए हैं और उसमें पुलिस ने अभी तक किसी कार्रवाई के आगे अंजाम दे करके और किसी बदमाश को नहीं पकड़ा है। कृपया जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, नहीं तो 2 दिन के बाद तो पूरा समाज, सातों समाज के जो दुकानदार हैं वो मार्केट बंद रखेंगे जब तक जो कहा थे ये बदमाश नहीं पकड़े जाते। एसपी साहब के लिए हम क्या नाम है? देवेंद्र गर्ग। क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि मैं घर से पैसे लेके दुकान गया, दुकान खोली, जब तक मेरे पास थैले को उठा के ले गए। कितने पैसे थे आपके? 2,80,000। आपने FIR दर्ज कराई? FIR दर्ज करा दी। RB रिसोर्ट कागारौल में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कागारौल न्यूज। RB रिसोर्ट कागारौल में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यात्रा में सैकड़ों माता बहनों और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा भक्ति गीतों और जयघोषों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा वाचन के लिए वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित रविशंकर पाराशर बवेले जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मानव जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली दिव्य ज्ञान गंगा बताया। धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज शर्मा एवं श्री राजकुमार शर्मा रहे, जिन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ कराया। कलश यात्रा के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की। सागरपाड़ा चौकी के पास दिखा लेपर्ड, वन विभाग ने जारी की सतर्कता एडवाइजरी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा चौकी क्षेत्र में सोमवार शाम एक लेपर्ड दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेपर्ड का मूवमेंट शेरगर के पीछे स्थित जंगल क्षेत्र की ओर देखा गया है।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ट्रैकिंग अभियान शुरू कर दिया। डीएफओबी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम लगातार लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। संभावित मूवमेंट वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा पदचिह्नों के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग ने आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। विभाग ने नागरिकों को जंगल और सुनसान इलाकों में अकेले नहीं जाने, बच्चों पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि लेपर्ड दिखाई दे तो उसके नजदीक जाने, फोटो लेने या उसे घेरने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दे। विभाग द्वारा लेपर्ड को सुरक्षित रूप से ट्रैक कर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के प्रयास लगातार जारी है। नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में पूर्व सैनिक सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी न्यूज नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में मंगलवार को सैनिक कल्याण एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैनिक बोर्ड भरतपुर से कर्नल अनिल कुमार सिंह चौहान एवं हेड क्लर्क सूबेदार मेजर ज्ञान सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कर्नल अनिल कुमार सिंह चौहान ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के संस्थापक दारा सिंह पचौरी ने सभी अतिथियों का तिलक एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। बाड़ी एवं धौलपुर शाखा की ओर से कर्नल अनिल कुमार सिंह चौहान तथा सूबेदार मेजर ज्ञान सिंह का साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। धौलपुर से पधारे कैप्टन अशोक सिंह परमार, सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार एवं राहुल का भी सम्मान किया गया। अपने संबोधन में कर्नल अनिल कुमार सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी पूर्व सैनिक या जवान का कोई कार्य लंबित हो तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर होने वाली ठगी से सावधान रहने, व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने तथा बैंक खातों को अलग अलग बैंकों में संचालित करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सूबेदार रजनीश सिंह परमार एवं सूबेदार मेजर अनूप सिंह परमार ने अपने दस्तावेज जमा कराए। इस दौरान सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे सूबेदार रजनीश सिंह परमार तथा उनके पिता हवलदार रणवीर सिंह परमार का साफा एवं माला पहनाकर विशेष सम्मान किया गया। अंत में सूबेदार जगदीश जगरिया एवं कैप्टन बनवारी सिंह ने सभी अतिथियों एवं पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सूबेदार मेजर अनूप सिंह परमार, हवलदार सुल्तान खान, ओमवीर पार्षद, सूबेदार श्याम किशोर, हवलदार प्रेम सिंह, हवलदार शक्ति सिंह जादौन, हवलदार नरेश सिंह, हवलदार दुर्ग सिंह, हवलदार राजवीर सिंह, हवलदार देशराज सिंह, हवलदार संतोष सिंह तथा स्वर्गीय हवलदार बलराम की धर्मपत्नी अपने बच्चों सहित उपस्थित रहीं। डिस्कॉम से की जनसुनवाई में आए 55 प्रकरण में से 44 का मौके पर निस्तारण। जनसुनवाई में डिस्कॉम को मिला 4 लाख का राजस्व। बकायेदारों व लंबित वीसीआर की बकाया राशि जमा कराने की अपील। धौलपुर न्यूज जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर एससी विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड धौलपुर वृत्त कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 14 प्रकरण, वीसीआर के 29 व 12 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं जिनको बिल में गड़बड़ी का अंदेशा था, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल में समस्याओं को सुना गया व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय लिया गया व बिल संशोधित होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बिल जमाया कराए गए। 29 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया राशि लंबित वीसीआर के जमा कराया गया, जिससे डिस्कॉम को 4 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एससी विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जनसुनवाई 11 से 3 बजे तक चली, जिसमें फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। उपखंड के बिजली घर पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर लाभ मिल सके। पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। बकायेदारों से की अपील। एससी विवेक शर्मा ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की कि वो बकाया राशि जमा कर नए कनेक्शन ले ले, जिससे गर्मियों में समस्या न हो। जनसुनवाई में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वो अपनी बकाया राशि जमा करा दे, जिससे गर्मी में बिजली की समस्या से बचा जा सके। बकायेदारों के परिसरों की बिजली आपूर्ति की जांच कराई जा रही है। आओ तपेश, एरो गणेश झा, मनीष, निशार खान व उपभोक्ता मौजूद रहे।
क्या कहते हैं से जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। एसी विवेक शर्मा ने बताया कि आज जनसुनवाई में 55 प्रकरण आए, जिनमें से 44 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं का समाधान 7 दिवस में कराया जाएगा। डिस्कॉम से की जनसुनवाई में आए 55 प्रकरण में से 44 का मौके पर निस्तारण। जनसुनवाई में डिस्कॉम को मिला 4 लाख का राजस्व। बकायेदारों व लंबित वीसीआर की बकाया राशि जमा कराने की अपील। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर एसी विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड धौलपुर वृत्त कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 14 प्रकरण, वीसीआर के 29 व 12 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं जिनको बिल में गड़बड़ी का अंदेशा था, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल में समस्याओं को सुना गया व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय लिया गया व बिल संशोधित होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बिल जमा कराए गए। 29 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया राशि लंबित वीसीआर के जमा कराया गया, जिससे डिस्कॉम को 4 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एसी विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जनसुनवाई 11 से 3 बजे तक चली, जिसमें फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। उपखंड के बिजली घर पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर लाभ मिल सके। पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। बकायेदारों से की अपील। एसी विवेक शर्मा ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की कि वो बकाया राशि जमा कर नए कनेक्शन ले ले, जिससे गर्मियों में समस्या न हो। जनसुनवाई में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वो अपनी बकाया राशि जमा करा दे, जिससे गर्मी में बिजली की समस्या से बचा जा सके। बकायेदारों के परिसरों की बिजली आपूर्ति की जांच कराई जा रही है। आओ तपेश, एरो गणेश झा, मनीष, निशार खान वो उपभोक्ता मौजूद रहे। क्या कहते हैं से जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। एसी विवेक शर्मा ने बताया कि आज जनसुनवाई में 55 प्रकरण आए, जिनमें से 44 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं का समाधान 7 दिवस में कराया जाएगा। वेदांता एवं आईपीई ग्लोबल के बाल वर्धन एवं वात्सल्य के अम्मा कार्यक्रम के सहयोग से सुपोषण दिवस आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। वार्ड संख्या 15 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर सुपोषण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं समुदाय की अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आईसीडीएस की महिला पर्यवेक्षक ममता त्यागी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्चना शर्मा, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में वेदांता एवं आईपीई ग्लोबल द्वारा संचालित बाल वर्धन कार्यक्रम के ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अंकित शर्मा ने गर्भावस्था के दौरान संतुलित पोषण, अनीमिया की रोकथाम एवं शिशु के समुचित विकास के लिए आवश्यक देखभाल की जानकारी दी। वहीं वात्सल्य संस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जफर अली ने समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण तथा पोषण संबंधी व्यवहार अपनाने का संदेश दिया। महिला पर्यवेक्षक ममता त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए उचित पोषण स्वस्थ समाज की नींव है। उन्होंने सभी महिलाओं से विभागीय सेवाओं का नियमित लाभ लेने एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह का पालन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जफर अली, चंद्रकांत शर्मा, अंकित शर्मा तथा आंगनबाड़ी टीम का विशेष सहयोग रहा। उपस्थित महिलाओं एवं किशोरियों ने सुपोषण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। 48 घंटे में लूट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी व वाहन बरामद। सैंपो न्यूज। थाना कोलारी क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन तथा आरोपी के हिस्से में आए 16,000 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी सैंपनूप सिंह आरपीएस के सुपरविजन में थाना प्रभारी हरिनारायण मीना और चौकी प्रभारी सखवारा यादराम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 4 जून को फाइनेंस कर्मी रघुराज सिंह निवासी नगला नगावेरी चाहर, थाना कागारो, जिला आगरा, लोन की किश्तें वसूलकर बहरावती जा रहे थे। रास्ते में दलेलपुर के पास पेशाब करने के लिए रुकने पर बाइक सवार बदमाश उनका बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 49,200 रुपये थे।
जांच के दौरान खेत में पशु चरा रहे एक व्यक्ति द्वारा नोट किए गए मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने प्रवीण पुत्र स्वर्गीय रमेश उर्फ गुड्डा 23 एवं सूरज पुत्र जगदीश 25 निवासी निधेरा कला, थाना कौलारी, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सूरज ने फाइनेंस कर्मी की मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचा। पुलिस ने प्रवीण पुत्र स्वर्गीय रमेश उर्फ गुड्डा 23 एवं सूरज पुत्र जगदीश 25 निवासी निधेरा कला, थाना कौलारी, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सूरज ने फाइनेंस कर्मी की रेकी कर उसकी जानकारी और फोटो अपने साथी प्रवीण को भेजी थी। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण से लूट में प्रयुक्त बिना नंबर की काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उसके हिस्से में आए 16,000 रुपये बरामद किए हैं। वहीं सूरज की मोटरसाइकिल नंबर RJ11SS8411 भी जब्त कर ली गई है। मामले में अन्य आरोपियों और शेष राशि की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रवीण पुत्र स्वर्गीय रमेश उर्फ गुड्डा उम्र 23 वर्ष निवासी निधेरा कला, थाना कौलारी, जिला धौलपुर, सूरज पुत्र जगदीश उम्र 25 वर्ष निवासी निधेरा कला, थाना कौलारी, जिला धौलपुर। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा, चौकी प्रभारी यादराम, कांस्टेबल रामदेव, गौतम, संदीप, भगवान सिंह, चालक कांस्टेबल रामकुमार तथा साइबर सेल धौलपुर के नीलेंद्र और हरविंद शामिल रहे। राजाखेड़ा नगर पालिका में कर्मचारियों की बैठक आयोजित, विभिन्न मांगों पर बनी सहमति। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन की बैठक नगरपालिका राजाखेड़ा में फेडरेशन अध्यक्ष मोहर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तार से चर्चा कर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई। संगठन ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों के हितों और नगर विकास से जुड़े मुद्दों को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सकारात्मक रूप से रखा जाएगा ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। बैठक में कर्मचारियों के RGHS कार्ड बनवाने, कार्ड एक्टिवेशन, ऑनलाइन एंट्री एवं दवाइयों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका परिसर में विशेष काउंटर स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को रेडियम जैकेट, दस्ताने, मजबूत जूते, मास्क सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण नियमित उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने बकाया वेतन, DA एरियर, वर्दी भत्ता एवं अन्य भत्तों का शीघ्र भुगतान करने तथा चुनगी पुनर्भरण से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग वेतन एवं भत्तों के भुगतान में ही किए जाने का सुझाव दिया। वहीं नितेश गौड़ ने कार्यालय में अन्य विभागों के कर्मचारियों के स्थान पर स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का सुझाव रखा, जिससे प्रशासनिक अनियमितताओं सकारात्मक रूप से रखा जाएगा ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। बैठक में कर्मचारियों के RGHS कार्ड बनवाने, कार्ड एक्टिवेशन, ऑनलाइन एंट्री एवं दवाइयों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका परिसर में विशेष काउंटर स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को रेडियम जैकेट, दस्ताने, मजबूत जूते, मास्क सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण नियमित उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने बकाया वेतन, DA एरियर, वर्दी भत्ता एवं अन्य भत्तों का शीघ्र भुगतान करने तथा चुनगी पुनर्भरण से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग वेतन एवं भत्तों के भुगतान में ही किए जाने का सुझाव दिया। वहीं नितेश गौड़ ने कार्यालय में अन्य विभागों के कर्मचारियों के स्थान पर स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का सुझाव रखा, जिससे प्रशासनिक अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। बैठक में फेडरेशन के उपाध्यक्ष पारस, संरक्षक दयाल सिंह, सलाहकार राजेंद्र सिंह, महामंत्री सुनील शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, नितेश गौड़, नारायण सिंह, मनोज कुमार सहित नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद। मार्केट में जो सिविल है वो बरकरार रहेगी, कम से कम आपके लिए देखना कर्मचारी बदली जो होता है काम हम उन्हीं का कर रहे हैं, कार्य उन्हीं की कर रहे हैं, सफाई उनके क्या कर रहे हैं। और जो अपने महामंत्री सुनील जी ये गए थे यहाँ से राजाखेड़ा से, और लगभग तो सभी कर्मचारियों को जाना था लेकिन नहीं जा पाए। अब आप लोग वहाँ उस मीटिंग में बहुत सी कमी हुई। सीवर लाइनें जाम होने से कई कॉलोनियों में जलभराव, लोगों ने जताई नाराजगी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर में मानसून से पहले सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है। उमा नगर सहित करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में सीवर लाइनें जाम होने से घरों के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है,
जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमा नगर कॉलोनी में हालात सबसे अधिक खराब हैं। लंबे समय से सीवर लाइन जाम होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। क्षेत्र में दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं एक डेयरी से निकलने वाला गंदा पानी भी समस्या को और गंभीर बना रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी और जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। क्षेत्र के निवासी विजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। यदि समय रहते सीवर लाइनों की सफाई नहीं कराई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने जलभराव और गंदगी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से सीवर लाइनों की तत्काल सफाई, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था तथा नियमित सफाई अभियान चलाने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। रामसागर सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार से 34 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले की रामसागर मध्यम सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लगभग 7.63 करोड़ रुपए की लागत से किए गए इस कार्य से बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र के 34 गांवों की 5600.29 हेक्टेयर कृषि भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने बताया कि बाड़ी तहसील के सहेड़ी गांव स्थित रामसागर बांध लंबे समय से क्षेत्र की कृषि व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। समय के साथ बांध और नहर तंत्र में आई तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत व्यापक जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। परियोजना के अंतर्गत बांध की मजबूती, जल नियंत्रण संरचनाओं के उन्नयन, नहरों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण, जल प्रवाह क्षमता बढ़ाने तथा जल हानि कम करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। करीब 2.5 वर्षों में पूरा हुआ ये कार्य अब किसानों को नियमित और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। राजीव अग्रवाल ने बताया कि परियोजना से फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, भूजल पर निर्भरता कम होगी तथा जल का वैज्ञानिक एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा। इससे कृषि क्षेत्र के सहेड़ी गांव स्थित रामसागर बांध लंबे समय से क्षेत्र की कृषि व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। समय के साथ बांध और नहर तंत्र में आई तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत व्यापक जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। परियोजना के अंतर्गत बांध की मजबूती, जल नियंत्रण संरचनाओं के उन्नयन, नहरों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण, जल प्रवाह क्षमता बढ़ाने तथा जल हानि कम करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। करीब 2.5 वर्षों में पूरा हुआ ये कार्य अब किसानों को नियमित और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। राजीव अग्रवाल ने बताया कि परियोजना से फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, भूजल पर निर्भरता कम होगी तथा जल का वैज्ञानिक एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा। इससे कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रामसागर मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनर्वास जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और किसान सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान परिवारों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। अभावेप का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग अलवर में संपन्न, धौलपुर के कार्यकर्ताओं को मिली जिम्मेदारियां। जयपुर धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभावेप जयपुर प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग 5 से 8 जून 2026 तक राजऋषि भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में आयोजित हुआ। इसमें जयपुर प्रांत के विभिन्न जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वर्ग में ध्येय यात्रा, कार्यपद्धति, सैद्धांतिक भूमिका, आयाम गतिविधियां, संत शिरोमणि रविदास पूर्व एवं पूर्ण योजना तथा छात्र संघ चुनाव सहित 19 विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने युवाओं की भूमिका और महापुरुषों के योगदान पर प्रकाश डाला। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन और सेवा भाव पर विचार रखे। प्रदीप शेखावत ने सैद्धांतिक भूमिका, पूरन सिंह ने ध्येय यात्रा एवं कार्यपद्धति, अभिनवदीप ने आयाम गतिविधियों, डॉक्टर जिनेश जैन एवं शुभेंद्र निमाड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय की संरचना तथा अरविंद चौधरी ने संगठन की आगामी योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया। वहीं राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा ने छात्र संघ चुनाव विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वर्ग के समापन पर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जिनेश जैन ने नई जिम्मेदारियों की घोषणा की। धौलपुर के समृद्ध गुर्जर को प्रदेश सह संयोजक SFD डॉक्टर P.S.
तिवारी को जिला प्रमुख, रघुराज परमार को जिला संयोजक तथा तान्या समाधिया को सिंह ने ध्येय यात्रा एवं कार्यपद्धति, अभिनवदीप ने आयाम गतिविधियों, डॉक्टर जिनेश जैन एवं शुभेंद्र निमाड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय की संरचना तथा अरविंद चौधरी ने संगठन की आगामी योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया। वहीं राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा ने छात्र संघ चुनाव विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वर्ग के समापन पर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जिनेश जैन ने दी नई जिम्मेदारियों। वर्ग के समापन पर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जिनेश जैन ने नई जिम्मेदारियों की घोषणा की। धौलपुर के समृद्ध गुर्जर को प्रदेश सह संयोजक एसएफडी डॉक्टर पी.एस. तिवारी को जिला प्रमुख, रघुराज परमार को जिला संयोजक तथा तान्या समाधिया को जिला छात्रा प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा सूरज गुर्जर को धौलपुर सैम्पो बसई नवाब भाग संयोजक, नितिन शाक्य को बसेड़ी बाड़ी सरमथुरा भाग संयोजक तथा गोविंद कुमार पतंजलि को राजाखेड़ा मनिया मरैना भाग संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभ्यास वर्ग में धौलपुर से ओम प्रकाश शर्मा, समृद्ध गुर्जर, उमेश ओझा, डॉक्टर पी.एस. तिवारी, विष्णु शर्मा, रघुराज परमार, विकास अग्रवाल, करुणा शर्मा, निशा कुशवाहा, कमल शर्मा, शैलेंद्र जादौन, आर्धमन सिंह, पवन सिंह, अंकित शर्मा, शिवांशु और बालकिशन सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाए।